देखिए दोस्तों, हमने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने पार्टिसिपल पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टिसिपल का नेक्स्ट पार्ट होता है इन्फिनेटिव। हम आज इन्फिनेटिव को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भाई ने, किसी भी स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो नहीं देखी पार्टिसिपल वाली, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब तक आप पार्टिसिपल क्लियर नहीं करेंगे तो आप इन्फिनेटिव को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे तो इसका रोल अलग होता है, उसका रोल अलग होता है, लेकिन फिर भी ये एक ही के पार्ट है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। ये सिंथेसिस के पार्ट है, तो आपको वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो आपको अगर वो वीडियो आपको नहीं मिली है, आपने नहीं देखी, तो मैं लिंक आपको नीचे भेज रहा हूँ, वो आपको वहाँ मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और जिसका नाम होता है इन्फिनेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए जो इन्फिनेटिव में सबसे मेन बात होती है, जो हमने लास्ट टाइम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है वहाँ पे। तो यहाँ इन्फिनेटिव में सबसे मेन बात जो होती है हमारी 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको आप बोल देते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। कुछ लोग इन्फिनेटिव 2 भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि इन्फिनेटिव जो हम यूज करेंगे, दो सेंटेंसों को कंबाइन करेंगे, सिंपल सेंटेंसों को एक साथ मर्ज करेंगे और एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो वहाँ आप अगर इन्फिनेटिव यूज कर रहे हो तो आप यूज करेंगे 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए साउंड वहाँ कौन कौन सी होगी, जैसे पार्टिसिपल में साउंड होती थी, ऐसी यहाँ भी साउंड होनी है हमारी ना, नी, ने। यानी जो वर्ब आप ऐड करेंगे उसके साथ साउंड आएगी आपकी, या तो ना की आएगी, या नी की आएगी, या ने की आएगी, ठीक है। अब देखिए साउंड हो गया। अब आपके पास ये 4 चीजें लिखी है, पर्पस लिखा है, इफेक्ट लिखा है, रीजन लिखा है, रिजल्ट लिखा है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पर्पस और इफेक्ट, मतलब उद्देश्य या प्रभाव। यानी कि जब भी दो सेंटेंसों में किसी भी दोनों में से किसी एक में उद्देश्य या प्रभाव होगा तो आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। पर्पस या इफेक्ट का अगर वहां पे आपको देखने को मिल रहा है, पर्पस मिल रहा हो या इफेक्ट मिल रहा हो देखने के लिए, तो आप वहां यूज करने वाले हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल क्लियर करते हैं, ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए आई शैल गो टू द मार्केट, आई वांट टू बाय पेन। ये बोल क्या रहा है, आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई वांट टू बाय पेन, मैं पेन खरीदना चाहता हूँ। इट मींस मार्केट जाने का मेरा पर्पस क्या है, पेन खरीदना। तो ये देखिए आगे क्लियर हो गया, पर्पस आ गया इसमें। तो याद रखिएगा आई शैल गो टू मार्केट। अब ना किस वर्ब में आएगा वो चेक करो, खरीदना। मैं मार्केट जाऊंगा पेन खरीदने के लिए, तो ने आ गया, खरीदने में ने आ गया, चेक करिए ने हमारे पास है ना साउंड में। इट मींस जो वाई है उसके आगे 2 लगेगा, और ऑलरेडी गिवन है 2, तो आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ से उठाएंगे और इस सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूं देखिएगा, आई शैल गो टू मार्केट, ठीक है। मैं मार्केट जाऊंगा पेन खरीदने के लिए, तो आ गया ना खरीदने के लिए, टू बाय पेन, ठीक है। मर्ज हो गए दोनों सेंटेंस। जब दोनों सेंटेंस मर्ज हो गए हैं, और देखिए हमने यूज क्या किया है, 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस इन्फिनेटिव का यूज करके आपने दोनों सेंटेंस को मर्ज करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इससे क्लियर होता है। पर्पस और इफेक्ट अगर आएगा हमारा तो हम ऐसे करना है हमको। अब देखिए आगे क्या लिखा है, रीजन और रिजल्ट। ये क्या होता है, अगर सेंटेंस में कारण हो, ठीक है, रीजन होता है कारण, और हिंदी में रिजल्ट को क्या बोलते हैं, परिणाम। यानी कि कारण हो या परिणाम हो, उस केस में क्या करना है, उस केस में ये चेक करना है वो कब होते हैं। देखिए आगे लिखा है बोथ वर्क डन एट सेम टाइम। मींस दो सेंटेंस आपको दिए होते हैं, दोनों के दोनों सेंटेंस में जो वर्क होते हैं वो एक साथ होंगे, एक ही टाइम पर होंगे, टाइम गैप नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे आ रही है, एक साथ दोनों वर्क डन हो रहे हैं, टाइम गैप नहीं है, तो आप वहां यूज करने वाले हैं इन्फिनेटिव। और उसका रीजन क्या, मतलब उसका कारण क्या है, देखिए रीजन और रिजल्ट दोनों अगर है वहां पे, दोनों में से कोई एक भी होगा, मतलब कारण भी हो और परिणाम भी हो। तो अगर आप वहां पे दोनों सेंटेंस में से किसी में भी ये कंडीशन लग रही है कि दोनों वर्ब डन सेम हो रहे हैं, सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये रीजन या रिजल्ट वाले सेंटेंस है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। देखिए करते कैसे, सेंटेंस है आई रिसीव्ड योर गिफ्ट, मैंने आपका गिफ्ट रिसीव किया, प्राप्त किया। आई वाज ग्लैड, मैं खुश था। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि गिफ्ट अब मिला है, खुशी मुझे 2 घंटे बाद होगी, है ना। नॉर्मली क्या होता है, जब आपको खुशी, कब मिलती है खुशी, मान लो कोई चीज आपको मिली, किसी ने आपको गिफ्ट में पेन ही दे दिया, मार्कर ही दे दिया, तो आपको खुशी तुरंत मिलेगी या बाद में मिलेगी, तुरंत मिलेगी। इट मींस दोनों सेंटेंसों में जो वर्क हो रहा है वो एक साथ हो रहा है, ठीक है।
जब दोनों सेंटेंसों में वर्ब एक साथ हो रहा है तो यहाँ आप यूज करने वाले हैं इन्फिनिटिव, इनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी? रीजन वाली, कारण एक साथ हो रहा है। ठीक है, रीजन और रिजल्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो देखिएगा इसे बनाते कैसे हैं। आई, पहले क्या लिखेंगे? आई। was to have received your gift। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या लिखा है? I was glad, मैं खुश था। कैसे? To have received your gift, आपका जो गिफ्ट था, जब मुझे गिफ्ट मिला तो मैं उसे पाकर खुश था, पाने पर। तो गिफ्ट पाने के लिए देखिए रिसीव तो होता है प्राप्त करना, और हमने ये हैव यूज क्यों किया है? क्योंकि हैव का मतलब होता है रखना, तो कोई चीज को अपने पास रखना लेकर के, तो मतलब रखना हो गया ना, गिफ्ट लेके ही तो रखोगे। तो रखना जब सेंस आएगा ना नहीं है तो इसमें लगना ना हैव में, तो उसके आगे हमने टू लगा दिया, टू हैव, ये अपने पास से ऐड कर दिया है, रखने के सेंस में ऐड किया है। ठीक है, आई वॉज ग्लैड टू हैव रिसीव्ड योर गिफ्ट। क्लियर है? तो जब भी आपको सेंटेंस रीजन या रिजल्ट वाले मिलेंगे जिसमें दोनों एक साथ वर्क होते हैं, वहां आप बनाने वाले हैं इस तरह से सेंटेंस। आई वाज ग्लैड, ये वाला सेंटेंस उठा के आगे रखना, एंड टू हैव, ये आपके पास ऐड करना है इंफिनिटिव बनाने के लिए, टू हैव रिसीव्ड योर गिफ्ट। क्लियर है? ओके, चलिए इसको देखिए फिर आगे करते हैं। देखिए दो और डिफरेंट एग्जांपल लिए मैंने इंफिनिटिव को क्लियर करने के लिए। पहला है ही वाज अ क्रिमिनल, द जज फाउंड दिस। तो इसका मतलब सुनिएगा, वह एक मतलब क्रिमिनल होता है अपराधी, वह एक अपराधी था, जज फाउंड दिस, जज ने इसको पाया, है ना, जज ने इसको ढूंढा, पाया, ढूंढा कह दो या जांच ना कह दो, जज ने जांच लिया इस बात को कि वो एक अपराधी था। तो देखिए यहाँ पे ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसको आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, अब आप इसको चेक करो, ये सेंटेंस आपके पास है, क्या लिखा है? वॉज। तो अब आप एक बात याद कीजिएगा, मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ बी पढ़ाई थी, वहां लिखा था मैंने, ये होती है इज, आर, एम, वॉज, वर्ब। ये सारे क्या होते हैं? यूज ऑफ, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ बी होती है। तो इट मींस हमारे पास अगर मेन वर्ब यूज करनी होगी तो हम बी यूज कर सकते हैं और उसके आगे टू लगा सकते हैं। अब लगेगा कैसे, वो सुनिएगा। तो अब आप इस सेंटेंस को चेक करेंगे तो सेंटेंस में है द जज फाउंड, जज ने ये ढूंढ लिया, क्या? द जज फाउंड, ठीक है, किसके लिए ढूंढा? ही के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव केस ही था। जज फाउंड हिम, जज ने ढूंढ लिया क्या? टू बी अ क्रिमिनल, यानी कि जज ने उसका अपराधी होना जज ने उसका अपराधी होना पता कर लिया, अपराधी होने का पता कर लिया। तो अपराधी होने का, होने में ने आ रहा है, होने, तो उसके लिए क्या लगा दिया? टू प्लस बी, मींस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, बी होना होता है, और उसका भी टू लगा दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इंफिनिटिव। ये हमने क्या यूज कर लिया है? ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपका है इंफिनिटिव। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करके बनाना होता है, पीछे वाला सेंटेंस आगे लिखना है और फिर उसको चेंज करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस लाइन। फिर देखिए वाज वर इज आर अगर यहाँ होता है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, टू वाज या टू वर या टू इज, टू ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी फॉर्म क्या होगी वर्ब की? टू के साथ बी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्या होती है? बी की फॉर्म्स होती है। क्लियर है? ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना या चैनल पे जाकर ढूंढ लेना, फॉर्म्स ऑफ बी, तो वहां आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है आई हैव अ बाइक, आई वांट टू सेल। मेरे पास एक बाइक है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक आपने सुना होगा इन्फिनिटिव का जब पैसिव बनाते हैं तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये मैंने आपको पैसिव वाले एक वीडियो बना रखी है अपनी, पैसिव वाली काफी पहले बनाई थी, आप उसको चेक कर लेना, अगर आपको नहीं पता है तो देख लेना मेरे चैनल से जाकर के। तो टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये इन्फिनिटिव वाला केस होता है उसकी हमें पैसिव बनानी पड़ती है, तो टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? हमारा पैसिव भी बन जाता है और हमारा इन्फिनिटिव वाला वर्ब भी रहेगा, टू प्लस बी। ठीक है, चेक करिएगा, इसका आंसर बनेगा आई हैव
अ बाइक, मैं एक बाइक रखता हूं टू बी सोल्ड, बेचने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बेचने के लिए। आई हैव अ बाइक टू बी सोल्ड। अब देखिए टू बी क्या मतलब हुआ इसका, टू बी का मतलब क्या हो गया, पैसिव बना दिया हमने इसको, जो टू सेल था ना, टू सेल, इसका हमने पैसिव कन्वर्ट कर दिया, टू बी सोल्ड, बेचने के लिए मेरे पास बाइक है। तो यहां भी क्या रहा, बेचने आ गया, बेचने के लिए, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी ना नी ने साउंड आता है वर्ब के साथ, आपको यूज करना होता है इन्फिनेटिव। और मैंने अभी तक आपको 2 एग्जांपल पहले दिए थे, 2 एग्जांपल ये हो गए, टोटल 4 एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। ये इस टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना होता है, इतने से ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है। क्लियर करिए, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा, कमेंट में ही आकर उसका जवाब दे दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी, या कोई सेंटेंस आपको नहीं बनता है, जब आप अटेम्प्ट करोगे वर्कशीट या कोई कुछ एक्सरसाइज अटेम्प्ट करोगे, कोई नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हो कि सर इसका आंसर दे दीजिए, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, देखिए इसको, थैंक यू।